नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मित्रों, आज हम विद्यार्थियों के लिए आज एक विशेष क्लास हम करने जा रहे हैं मित्रों, क्योंकि ये परीक्षा का समय है और सभी विद्यार्थियों के मन में परीक्षा को लेकर के एक भय जो है वो बना हुआ है कि उस परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अथवा नहीं। जी हाँ मित्रों, मैं आज उसी टॉपिक पे आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप आज का जो हमारा टॉपिक है उसे बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि कुछ शास्त्रीय नियमों के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रज्ञा शक्ति, हम अपनी मेधा शक्ति, हम अपने उस याददाश्त क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, तो कुछ शास्त्रीय नियम जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, उन शास्त्रीय नियम को यदि हम पूरी आस्था से, पूरी विश्वास के साथ यदि उसको हम फॉलो करते हैं तो जरूर हमें लाभ होगा। मित्रों, जरूर हमारे बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ऋषि मुनि ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि किस तरह से हम अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, कि कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे शास्त्रीय नियम है जिसका पालन करके हम उस दैवी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इतिहास गवाह है कि बिना अध्यात्म के, बिना उस परमात्मा की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी हाँ, अगर हमें जीवन में कोई तरक्की मिलती है, कोई सफलता मिलता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो दैवी शक्ति का हाथ होता है, हमारे उस कुल श्रेष्ठ, उस कुल देवी देवता का हाथ होता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, हमारे माता पिता के आशीर्वाद होता है। जी हाँ मित्रों, जी हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको उसी नियमों के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति आया, मकर संक्रांति से आशा यह है मित्रों कि मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव और शनि देव का मिलन होता है, पिता और पुत्र का मिलन होता है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है जो हमें यह सिखाती है विद्यार्थियों कि एक पिता जो है वो अपने पुत्र को समझाने आया है कि पुत्र, आपका पढ़ाई का समय शुरू हो गया है और आप अपने पढ़ाई में पूरी ध्यान से, पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से आप करो, क्योंकि सूर्य को हम ज्ञान से भी जोड़ करके देखते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि ये कुंडली का जो पंचम भाव है वो हमारे ज्ञान का भी भाव है, क्योंकि सूर्य को हम ज्ञान का भी कारक मानते हैं। जी हाँ, जब हनुमान जी को जब प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूर्ण की विद्यार्थियों, तो उन्होंने सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? सूर्य के पास गए। शास्त्रों में ऐसा किंवदंती है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को निगल लिया। जी हाँ मित्रों, तो इसके पीछे आशा यही है। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने तप किया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने साधना की। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने अपने शक्ति को पहचाना। और ये शक्ति क्या है? ये शक्ति हमारे अंदर जो है वो छिपी हुई है, उसी शक्ति को हमें जगाना है। और हमें क्या करना है? हमें उत्साह के साथ बहुत ज्यादा हमें क्या करना है विद्यार्थियों? मेहनत करना है, हार्ड वर्किंग हमको अपने आप को बनाना है। और जब तक हम साधना नहीं करेंगे, ये हमारा हार्ड वर्किंग है, तब तक हमें उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जैसे हनुमान जी ने भगवान सूर्य के पास गए और उनसे उन्होंने ज्ञान ली, इसलिए सूर्य को ज्ञान कहते हैं। तो सूर्य का शनि राशि में आना, अभी मकर संक्रांति का पर्व आपने मनाया होगा मित्रों, खूब पतंगे आपने उड़ाई होगी, खूब आपने गुड़ और तिल जो है वो खाया होगा। आपने देखा होगा तिल भगवान शनि है और गुड़ जो है वो भगवान सूर्य है। तो ये गुड़ और तिल का जो अद्भुत संयोग है मित्रों, क्योंकि इस मौसम में, इस ऋतु में इसका सेवन करने से कहीं ना कहीं हमारे बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को हम दूर कर पाने में
समर्थ होते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, तो ये जो समय है वो ज्ञान की घड़ी है। ज्ञान की दिशा में हमको चलने की या पहल करने की जरूरत है। जी हाँ, कुछ दिन बाद अभी हमने बसंत पंचमी भी बनाया। जी हाँ विद्यार्थियों, तो ये परमात्मा ने ये जो ऋतुएं जो बनाई हैं उनका एक विशेष महत्व है। तो बसंत पंचमी लगभग लगभग वो हमारे परीक्षा के हम बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि बसंत पंचमी मां सरस्वती को समर्पित है, मां परमेश्वरी को समर्पित है। तो जी हाँ विद्यार्थियों, तो मां परमेश्वरी की कृपा हमके ऊपर, मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सा एक उपाय आपके लिए दिया गया है। मित्रों, ये उपाय बहुत सरल है। इस उपाय को हर कोई विद्यार्थी करके अपने जीवन में मां सरस्वती, जो उसको हम ज्ञान की देवी कहते हैं, जो गुरु, जो उस बसंत, जो पंचमी का, उस पर्व का जो कारक होता है, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जी हाँ, मां सरस्वती भी ज्ञान का कारक होता है विद्यार्थियों। तो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में एक जो है, एक पंक्ति जो है वो दिया गया है, एक दोहा या एक जो मंत्र आप उसको आप कह सकते हो, जो परम कल्याणकारी और परम ज्ञान प्रदायक, हमारे जो बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए, ये दिव्य और सिद्ध जो मां सरस्वती का जो मंत्र है उसको हर विद्यार्थी को जाप करना चाहिए। क्योंकि ये मां सरस्वती की कृपा ऐसे विद्यार्थी पर हो जाए तो उसे ज्ञान का भरमार जो है वो प्राप्त हो जाता है। और जब किसी विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मां सरस्वती की कृपा होती है, तो यकीन मानिए विद्यार्थियों, तो वो अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सफलता जो है वो बिना अध्यात्म के, बिना भगवत कृपा के और बिना कर्म किए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ विद्यार्थियों, तो चलिए हम आपको वो विशेष और अद्भुत मां सरस्वती के उस मंत्र को, उस जो पंक्ति है उसको आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये विद्यार्थियों की वो मंत्र है, ओम श्री शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भावाः। जी हाँ विद्यार्थियों, ये मां सरस्वती की विशेष मंत्र है और इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जो कोई विद्यार्थी जाप करे उस पर मां सरस्वती की साक्षात कृपा होती है। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में औसत दर्जे के हैं, मां सरस्वती की कृपा से उन विद्यार्थियों की जो प्रज्ञा शक्ति है, जो मेधा शक्ति है, जो याददाश्त शक्ति है, उस याददाश्त शक्ति जो है मां सरस्वती की कृपा से वो बढ़ जाती है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, जी हाँ विद्यार्थियों, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मां सरस्वती की कृपा से उसका मन जो है वो पढ़ाई में जरूर लगेगा। विद्यार्थियों, ये बहुत सिद्ध और अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। विद्यार्थियों, तो आप ये मंत्र का जरूर आप जाप करिए। कुछ और भी नियम है जिसको करने से हम इस विद्यार्थी जीवन को सफल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है एक आदर्श विद्यार्थी का, कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत डिवाइन होता है। परमात्मा जो है इस मुहूर्त में जागृत अवस्था में रहता है। अगर इस मुहूर्त में हमारी बुद्धि क्षमता, हमारी जो प्रज्ञा, हमारी जो मेधा शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा जागृत अवस्था में होती है। उस परमात्मा की कृपा से हमारा जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हम गोल सेट करना चाहते हैं, जो हम लक्ष्य बना के जीवन में चल रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लेके चलते हैं तो वो संकल्प हमें जो है बहुत लंबा समय तक हमें साथ देता है। और जो हम इरादा करते हैं वो इरादा को भी हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जो हम सपना देखते हैं, जरूर इस ब्रह्म मुहूर्त में आप उस सपने को याद करिए। और निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो समय होता है वो बहुत डिवाइन होता है, उस परमात्मा की कृपा जो है इस समय सबसे ज्यादा बरसती है। जी हाँ विद्यार्थियों, तो जरूर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जरूर आप अपने लक्ष्यों पर पहले ध्यान करिए, मां सरस्वती को आप स्मरण करिए और ये जो मंत्र है उस मंत्र का जरूर आप जाप करिए, ताकि मां सरस्वती की
अपार कृपा आपके ऊपर हो, आपकी प्रज्ञा शक्ति, आपकी मेधा शक्ति, आपकी बौद्धिक शक्ति और आपका आईक्यू लेवल जो है वो मां सरस्वती की कृपा से जरूर बढ़ेगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है विद्यार्थियों, क्योंकि उस ऑक्सीजन में परमात्मा की जो प्राण ऊर्जा है वो समाहित होती है और उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने से हमारे मन, हमारा चित्त जो है वो शांत होता है और कोई भी हम पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं वो दीर्घ काल तक वो हमारे इस मेमोरी कार्ड में वो सुरक्षित रहता है। जी हाँ विद्यार्थियों, तो ब्रह्म मुहूर्त का ये महत्व होता है। अब स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल देना, तो मैंने पहले ही कहा कि सूर्य को हम क्या मानते हैं, ज्ञान का कारक मानते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, ये सूर्य जो है वो हमारे अंदर ज्ञान पैदा करता है। जिस तरह से हनुमान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य के पास जाना पड़ा, तो हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को हमको जल अर्घ देना है विद्यार्थियों। जैसे ही सूर्योदय होता है, हम सूर्योदय के पूर्व उठ करके नित्य कर्म करके, हमें स्नान करके शुद्ध हो करके पवित्र भाव से भगवान सूर्य को भी हमको जल देना है और सूर्य को भी प्रार्थना करना है कि वो सूर्य जो है वो हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा करे, ताकि उस ज्ञान के प्रकाश से हम हमारे जीवन में जो उठने वाले जो अंधकार है उस अंधकार को दूर कर हम अपने जीवन को सफल बना सके, हम अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर सके। जी हाँ विद्यार्थियों, तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद गायत्री महामंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। जी हाँ मित्रों, गायत्री माता जो है इस कलयुग के लिए परम मोक्षकारी, परम कल्याणकारी और बुद्धि प्रदायक ऐसे गायत्री महामंत्र का यदि आप 27 बार जाप करते हैं विद्यार्थियों, तो निश्चित रूप से मां गायत्री की कृपा आपके ऊपर होगी। आपकी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति और जो आईक्यू लेवल है, बौद्धिक शक्ति है, बौद्धिक दक्षता है, वो जरूर बढ़ेगी मित्रों। आपकी याददाश्त शक्ति जरूर बढ़ेगी। तीसरा, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है विद्यार्थियों की, आपको गौ माता का जरूर सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये गौ माता साक्षात ईश्वर है इस धरती में, इस कलयुग के लिए। तो गौ माता का जब हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे, हमारी जो तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी। अगर हम गणित में अगर कमजोर है, गणित हमको समझ में नहीं आता, तो गौ माता का आशीर्वाद से हमें गणित को समझने की जो प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति है, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा विद्यार्थियों। तो गौ माता का जरूर सेवा करिए, गौ माता का जरूर प्रतिदिन आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करिए और हो सके तो प्रथम 2 रोटी जरूर गौ माता को खिला करके आशीर्वाद लीजिए विद्यार्थियों। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति और बौद्धिक शक्ति, आपका आईक्यू लेवल जो है मां गाय की, गौ मां की कृपा से जरूर बढ़ेगी। जरूर विद्यार्थियों, अगला है भगवान गणेश जी। आप सभी जानते हो, सभी देवों में जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान गणेश। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती ने अपने दोनों सुपुत्र कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा लेनी चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि आपको कौन पहले जो ब्रह्मांड का सैर करके मेरे पास आएगा वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा, तो ये एक परीक्षा जो है वो दोनों पुत्रों की ली गई मां पार्वती और भगवान शिव जी के द्वारा। तो कार्तिकेय जो है अपने वाहन में बैठ के वो सारे विश्व को भ्रमण करने चले गए, लेकिन बाल गणेश, भगवान गणेश महाराज जी जो है वो अपने माता पिता के चारों तरफ परिक्रमा करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि माता पिता के ही इर्द गिर्द सारे ब्रह्मांड होते हैं। मैं माता पिता, हे मां, हे पिता, मैं आपका परिभ्रमण करके, आप दोनों का चक्रण करके मैंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। तो उनके इसी बुद्धि कौशल को देख करके भगवान शिव जी ने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि हे गणेश पुत्र, आप जब तक कोई भी शुभ कार्य आपके बिना पूजा के इस संसार में नहीं होगा, इसलिए हम प्रथम पूज्य जो गणेश महाराज है, जो हमें सीखने की जो क्षमता देता है, गणेश को हम बुध ग्रह भी मानते हैं और ये बुध ग्रह जो है वो हमारे अंदर सीखने के लिए जो उत्साह पैदा करता है, जो उमंग पैदा करता है, वो हमें बुध ग्रह से ही मिलता है। तो हमें बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए भगवान श्री गणेश का हमें जरूर ध्यान करना है विद्यार्थियों, जरूर आपको पूजा करना है। अगर मेरे ये 2-3 उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो मां सरस्वती की कृपा, भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर होगी विद्यार्थियों। और मां गणेश
जो है भगवान गणेश जो बुद्धि के कारक है, मां सरस्वती जो साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, अगर इन दोनों की कृपा यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन की कोई भी परीक्षा में हम असफल नहीं हो सकते और हम उत्तरोत्तर रूप से सफलता हम प्राप्त करेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, तो ये छोटा उपाय आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। विद्यार्थियों, आप सभी सफल हो, परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और परीक्षा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं विद्यार्थियों कि आपका परीक्षा आपके मन के मुताबिक बहुत अच्छे से जाए, आप उस परीक्षा में सफल हो, बल्कि जीवन में होने वाले तमाम प्रकार की परीक्षा में परमात्मा आपको सफलता प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ विद्यार्थियों, आपने अमूल्य समय हमारे इस चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों।